अगला वोकेबलरी वर्ड है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना और एक्सक्लूड का मतलब होता है शामिल ना करना या निकालना। इंक्लूड कहते हैं जैसे एवरीबडी सेल्फिश इंक्लूडिंग यू। हर कोई मतलबी है आपको इंक्लूड करके या आपको शामिल करके। या हर कोई मतलबी है आपको निकाल के। एवरीबडी इज सेल्फिश एक्सक्लूडिंग यू। हर कोई मतलबी है आपको निकाल के। तो हमने दो वोकेबलरी वर्ड सीखे। एक है इंक्लूड यानी शामिल करना, और अगर शामिल ना किया जाए तो उसको कहते हैं एक्सक्लूड। अगला हमारा वोकेबलरी वर्ड है फॉलो करना, और इसका ऑपोजिट है लीड करना। फॉलो करने का मतलब होता है अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं, और लीड करने का मतलब होता है अगर कोई लीड कर रहा है और इससे बनता है लीडर। फॉलो, ही इज़ फॉलोइंग मी, वो मेरा पीछा कर रहा है। और अगर कोई टीम है और टीम में कोई काम कर रहे हैं और कोई लीड कर रहा है, तो ही इज़ अ लीडर ऑफ आवर टीम। तो वो हमारे आगे है, या वो हमें गाइड कर रहा है, या वो हमें लीड कर रहा है। तो दो वर्ड हमें सीखने के लिए मिलते हैं, एक फॉलो और उसका ऑपोजिट है लीड करना। हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है टैंगल्ड, और उसका ऑपोजिट है अनटैंगल्ड। जैसे माई ईयरफोन्स आर टैंगल्ड, यानी मेरे ईयरफोन्स उलझे हुए हैं। तो हम इसको टैंगल्ड कहते हैं, उलझना कहते हैं टैंगल्ड को, और इसका ऑपोजिट है अनटैंगल्ड। लेट मी अनटैंगल दैम, ठहरे मैं इसको सुलझा देती हूँ। तो दो वर्ड हमने सीखे, टैंगल्ड और अनटैंगल्ड। टैंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ होना, और अनटैंगल्ड का मतलब होता है सुलझाना या सही करना। हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है फ्रंट और रेयर। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं सेल्फी फ्रंट कैमरे से लेता हूँ, आई एम टेकिंग सेल्फी फ्रॉम फ्रंट कैमरा। लेकिन बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं वो बैक कैमरे से बनाते हैं, जिसको हम बैक कैमरा या रेयर कैमरा भी कहते हैं। आपने अक्सर रेयर का लफ्ज़ सुना होगा, लेकिन यू नेवर नो कि इसका मतलब बैक है। तो फ्रंट का मतलब है फ्रंट, जैसे अभी वीडियो बन रही है, और बैक का मतलब है रेयर, यानी आप देख सकते हैं दिस इज फ्रंट कैमरा ऑफ माय फोन एंड दिस इज रेयर कैमरा। हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है पैक, और उसका ऑपोजिट है अनपैक। यानी पैक द स्टफ, स्टफ पैक कर लो या चीज़ें सामान पैक कर लो, और अनपैक द स्टफ यानी चीज़ें अनपैक कर लो। हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है एक्सेप्ट करना, और उसका ऑपोजिट है रिफ्यूज़ करना या रिजेक्ट करना। अगर आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सेप्ट करना, यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग। और अगर आप कोई चीज़ रिजेक्ट कर देते हैं या लेने से इनकार कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफ्यूज़ करना। तो एक्सेप्ट और इसका ऑपोजिट रिफ्यूज़। हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है फॉरेनर, और इसका ऑपोजिट है नेटिव। जैसे आपने बहुत सारे फॉरेनर्स देखे होंगे जो कि पाकिस्तान को विज़िट करते हैं। जैसे हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फॉरेनर्स कीप विजिटिंग पाकिस्तान। और इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि आप नेटिव पाकिस्तान से हैं, नेटिव का मतलब होता है आबाई। तो फॉरेनर है अगर कोई बाहर से आए, और नेटिव है अगर इसी मुल्क का शहरी हो, रहने वाला हो, तो उसको हम नेटिव कहते हैं। हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है फ्रिक्वेंटली, और इसका ऑपोजिट है ओकेजनली। अगर आप कोई काम लगातार करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रिक्वेंटली, लेकिन अगर आप कोई काम कभी कभार करते हैं तो उसको हम कहते हैं ओकेजनली। हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है मेजर, और उसका ऑपोजिट है माइनर। अगर कोई बड़ा काम हो तो उसको हम मेजर कहते हैं। जैसे अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई चोट लग जाए तो उसको हम मेजर इंजरी कहते हैं, मेजर सर्जरी कहते हैं। इसी तरह अगर किसी को कोई मामूली सी चोट लगी हो तो उसको हम माइनर सर्जरी कहते हैं या माइनर इंजरी कहते हैं। तो मेजर और माइनर। हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है अर्बन, और उसका ऑपोजिट है रूरल। अर्बन कहते हैं शहरी इलाकों को, शहरी यानी जो सिटी एरियाज़ होते हैं उनको अर्बन एरियाज़ कहते हैं। इसी तरह जो देहात के इलाके होते हैं उनको हम रूरल एरियाज़ कहते हैं। तो दो वर्ड हमने सीखे, शहरी इलाकों को हम अर्बन एरियाज़ कहते हैं और देहाती इलाकों को हम रूरल एरियाज़ कहते हैं। और हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है गेस्ट, और उसका ऑपोजिट है होस्ट। गेस्ट कहते हैं गेस्ट्स आर कमिंग, यानी मेहमान आ रहे हैं।
और कभी कभी जब आप होस्ट बनते हैं और आपका कोई कहता है यू आर अ वंडरफुल होस्ट, यानी आप बहुत अच्छे मेज़बान हैं। तो गेस्ट का मतलब है मेहमान और होस्ट का मतलब है मेज़बान। हमारा अगला वोकैबुलरी वर्ड है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इंटेंशनली होता है अगर कोई चीज़ आप जानबूझ के करते हैं, यानी आपकी इंटेंशंस होती हैं उसमें, तो उसको आप कहते हैं इंटेंशनली, यानी जानबूझकर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम जानबूझकर नहीं करते, एक्सीडेंटली हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अनइंटेंशनली। तो इंटेंशनली कहते हैं जानबूझ के करना, और अनइंटेंशनली कहते हैं अनजाने में करना या एक्सीडेंटली करना। हमारा अगला वोकैबुलरी वर्ड है इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती, और इसका ऑपोजिट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का होता है किसी की तारीफ करना, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हमारा अगला वोकैबुलरी वर्ड है स्क्रीम, और इसका ऑपोजिट है विस्पर। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, और शाउट का मतलब होता है चीखना, और विस्पर का मतलब होता है, यानी आप किसी के कान में अगर कुछ फुसफुसाएं तो उसको हम विस्पर कहते हैं। तो हमने 3 वर्ड सीखे। सबसे पहला वर्ड हमने सीखा स्क्रीम, और उस दूसरा वर्ड हमने सीखा शाउट, और इन दोनों का ऑपोजिट हमने सीखा विस्पर, यानी फुसफुसाना। उम्मीद है ये वर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आई नो आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स आपको जब ऑलरेडी पता होते हैं तो दूसरे वर्ड को आप उसके साथ चेंज करके और कंपेयर करके भी यूज़ कर सकते हैं, पेयर करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए उसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का पता चलता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।